के कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है, वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी, मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूं और आपको कॉन्फिडेंस है सही है, तो मेरी बातें ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये काल ही करवाता है। लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे न जाए। अब आपको दिखाते हैं कि इतिहास के सतगुरु ना मिलने से साधना भी कर रहे हैं, उनकी भी दुर्गति होती है। आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है देखिएगा, इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये देखिएगा, ये मंत्र है ओम अरम नमः। अरम हम देते वो नाम है, ये हरियम राम, इधर राम हो गया। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। और प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ पर आपको पढ़ाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये तो है पुस्तक का नाम, विशेष प्रकरण, और 293 पृष्ठ। प्रश्न है श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं। उत्तर है 5 अन्य नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर और वर्धमान, एवं वर्धमान। 294 पे लिखा है श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर है पुरुरुआ नामक भील की पर्याय से। पुरुरुआ नामक भील कौन था, उसने क्या किया। पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से यानी जीवन से निकलकर कहाँ गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत किसका पुत्र था, ये दिखाते हैं। मारीची भरत का पुत्र हुआ। अब और दिखाते हैं, ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये 2 हैं, इधर भी, ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है, ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं।
इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गांठा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभदेव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत क्या पुत्र था। ऋषभदेव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। बस यहां से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे। वो सतगुरु मिले ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हो। जैसे आप भक्त जन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सच साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संतरे। ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहां जोड़ रहे हैं। वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लेते हैं आपको आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था?
उसने क्या किया, अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया, वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी अधोगति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहां से कहाँ गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया, ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अनेक को भाव अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, जरा सी भी बांग उतर जाएगी जिसकी, और फिर इसको देखेगा कलेजा मुँह होगा आपका, और छोड़ दोगे ये गलत साधनाएं। 1000 आक वृक्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुसंक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा, सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। अब पुण्यात्मा विचार करो, ऋषभ देव जी ने जो साधना की उसकी क्रियाएं कैसी थी, घोर तप किया 1000 वर्ष तक,